हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन बी है अनंत गोयनका और ऑप्शन सी है सुदीप सिक्का या ऑप्शन डी है विशाल कपूर। तो सबसे पहले आपने फिक्की की फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में। अब बात करें फिक्की कार्य क्या करता है, तो इसका मेन कार्य है भारतीय वाणिज्य और उद्योगों के हितों को बढ़ावा देना तथा यह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक पुल का काम करता है। अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अनंत गोयनका। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए हर्षवर्धन अग्रवाल की, तो यह इस समय एमडी और सीईओ है इमामी ग्रुप के। जबकि सुदीप सिक्का की बात की जाए तो यह चेयरमैन है एएमएफआई के, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के। ऑप्शन डी की बात की जाए विशाल कपूर की, तो यह न्यू वाइस चेयरमैन है एएमएफआई के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण या ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है संजय कुमार हंसदा, ऑप्शन बी है सोनाली सेन गुप्ता, ऑप्शन सी है शिरीष चंद्र मुर्मू या ऑप्शन डी है एम राजेश्वर राव। तो सबसे पहले इसका आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब की हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा सोनाली सेन गुप्ता, जिन्हें अक्टूबर महीने में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए की बात की जाए संजय कुमार हंसदा की, तो इन्हें 3 मार्च 2025 को आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया था। शिरीष चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो यह है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं। जबकि एम राजेश्वर राव की बात की जाए तो यह फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी है डेविड मालपास, ऑप्शन सी है डैन कैटज या ऑप्शन डी है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। तो इसका सही आंसर होगा डैन कैट्स। इन्हें अक्टूबर 2025 में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है गीता गोपीनाथ को। बात करते हैं डेविड मालपास की, तो यह फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। जबकि क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा करंट में एमडी हैं आईएमएफ की। बात करते हैं आईएमएफ की, तो इसकी स्थापना 1944 को की गई थी, जबकि 27 सितंबर 1945 में इसका परिचालन शुरू किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है रोजर बिन्नी, ऑप्शन सी है मिथुन मिन्हास और ऑप्शन डी है जयशाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास ने रोजर बिन्नी को रिप्लेस किया है।
जबकि सौरव गांगुली की बात की जाए तो यह करंट में CAB के प्रेसिडेंट है, क्रिकेट बोर्ड ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट। जबकि जय शाह की बात की जाए तो यह करंट में ICC के चेयरमैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। देखिए, आंसर बताने से पहले हम जान लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन अब देख लेते हैं। ऑप्शन है R वेंकट रमनी, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन डी है अशोक देसाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी इससे पहले 2022 से लेकर 2025 तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे। भारतीय सरकार ने इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह 2025 से लेकर 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मुकुल रोहतगी की, तो यह भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए अशोक देसाई की, अशोक देसाई भारत के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन बी है जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन सी है एडमिरल R हरि कुमार और ऑप्शन डी है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CDS के बारे में। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना 2019 को की गई थी। इसके पहले फर्स्ट CDS की बात की जाए तो वो थे बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु 2021 में विमान दुर्घटना के कारण हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर के थे जनरल अनिल चौहान। इन्हें 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया और इनका कार्य 30 मई 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे की बात की जाए तो इन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा था तथा उनके असाधारण वीरता के कारण इन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी की बात करें, एडमिरल R हरि कुमार, तो यह 25वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। अगर पूछा जाए कि पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो वो होंगे R.D. कटारी। करंट में जो है वो 26 नंबर पे दिनेश कुमार त्रिपाठी। जबकि ऑप्शन डी हमारे पास है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो VR चौधरी हमारे एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। ये हमारे 27वें नंबर के एयर चीफ मार्शल थे। जबकि करंट में पूछा जाए तो 28वें नंबर के एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने ऑड्रे ओजेल, ऑप्शन बी है खालिद अल एनानी, ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन डी है अमीना जे मोहम्मद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी ने ऑड्रे ओजेल को रिप्लेस किया है। जबकि ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए एंटोनियो गुटेरस की, तो यह यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। जबकि अमीना जे मोहम्मद की बात की जाए तो यह करंट में
डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रही हैं यूनाइटेड नेशन में। अब भारत में देख लेते हैं यूनेस्को की टोटल कितनी साइट्स हैं, तो ये है 44 साइट्स हैं। करंट में जो लेटेस्ट बनी है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि महाराष्ट्र में है। अब ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत की यूनेस्को साइट्स कौन बनी है, तो वो थी 4 1983 में एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, ताजमहल, फोर्थ है आगरा किला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, विश्व मोहन महापात्रा, ऑप्शन बी है दिलीप असबे, ऑप्शन सी है एसके मिश्रा, ऑप्शन डी है अजय कुमार चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा अजय कुमार चौधरी। इन्होंने रिप्लेस किया है विश्व मोहन महापात्रा को। जबकि ऑप्शन नंबर बी की बात करें दिलीप आसवे की, तो ये फाउंडर, एमडी और सीईओ हैं एनपीसीआई के। एनपीसीआई के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन है मार्क लिस्टोसेला, ऑप्शन बी है शैलेश चंद्र, ऑप्शन सी है नटराजन चंद्रशेखरन और ऑप्शन डी है ग्वेंटर वर्सेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैलेश चंद्र। शैलेश चंद्र को 2025 से लेकर 2028 तक टाटा मोटर्स लिमिटेड ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, मार्क लिस्टोसेला की, तो वह सीईओ हैं नोर ब्रेम्सी कंपनी के। ऑप्शन नंबर सी की बात करें नटराजन चंद्रशेखर की, तो यह 2017 में टाटा मोटर्स के एमडी रह चुके हैं। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं ग्वेंटर वर्सेक की, तो यह सीईओ है जर्मन स्टार्टअप क्यूबोनिक के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एलिजाबेथ बोर्न, ऑप्शन बी है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन सी है सेबेस्टियन लेक्रोनू और ऑप्शन डी है एडवर्ड फिलिप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेबेस्टियन लेक्रोनू। जबकि बात करें इमैनुअल मैक्रोन की, तो इस समय वह फ्रांस के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं एलिजाबेथ बोर्न की, तो यह फ्रांस की 2022 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री पद पर बनने वाली यह दूसरी महिला थी। एडवर्ड फिलिप की बात करें तो यह भी फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। ये 2017 से लेकर 2020 तक फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के महालेखाकार, जिसे सीजे कहा जाता है, के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है भारतीदास, ऑप्शन बी है एसएस दुबे, ऑप्शन सी है टी चूड़ामणि ऐश्वर्या कल्याणी और ऑप्शन डी है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिरुवल्लम चूड़ामणि ऐश्वर्या कल्याणी। यह भारत की 29वें नंबर की सीजीए हैं। इन्होंने एसएस दुबे को रिप्लेस किया है जो 28वें नंबर के सीजीए थे। भारतीदास की बात की जाए तो यह 27वें नंबर की सीजीए थी, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के सीजीए थे। अब सीजीए का कार्य क्या होता है? सीजीए अकाउंट्स की देखरेख करता है तथा उसको मेंटेन रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक
डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज यादव, ऑप्शन बी है संजय चंद्र, ऑप्शन सी है अरुण कुमार या ऑप्शन डी है धर्मेंद्र कुमार। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर होगा सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को अगस्त महीने में रेलवे सुरक्षा बल के डीजी के रूप में इनको यह पद सौंपा गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज यादव को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नामांकित किया गया है? ऑप्शन है अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी है राजेश कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है सुष्मिता दासगुप्ता या ऑप्शन डी अमरनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार सिंह। बात करें ONGC के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें नहीं, यहाँ पे 26वां होगा, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है BS पठानिया, ऑप्शन बी है राकेश पॉल, ऑप्शन सी है कृष्ण स्वामी नटराजन या ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर 25 में पूछा गया है तो उसका आंसर होगा राकेश पॉल। इनका कार्यकाल जुलाई 2024 तक था, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 26वें महानिदेशक, तो वो है परमेश शिवमणि, जो जुलाई 2024 से अब तक इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में राज्यसभा के नए वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नामांकित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन बी है एस फांगनॉन कोन्याक, ऑप्शन सी है PT उषा और ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिवंश नारायण सिंह। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, एस फांगनॉन की, तो इनका संबंध नागालैंड से है और ये नागालैंड से राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला बनी है जिन्हें 2022 में राज्यसभा के लिए इलेक्ट किया गया था। बात करें PT उषा की, तो PT उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात की है जगदीप धनखड़ की, तो यह भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2022 से लेकर 2025 तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। अब पूछे करंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो 15वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में CP राधाकृष्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं NGT की। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। धन्यवाद।